हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। अब मुझे उम्मीद है कि आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे, बेहतर कर रहे होंगे। एंड आज हम देखेंगे कि आपका ये जो नेक्स्ट वीक है, जब भी आप ये वीडियो देखिए उससे आने वाले 7 डेज़ प्रॉब्लली 1 वीक में क्या क्या होने वाला है और आपकी तरफ आपको एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, व्हाट द एंजल्स रियली आर सेइंग टू यू। एंड लव रिलेशनशिप्स के लिए भी हम देखेंगे एंड देन हम देखेंगे करियर के लिए। ओके सो सभी का बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल में। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और गिव मी अ लाइक। ओके सो लेट्स स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं मेरे व्यूअर्स के एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आने वाले नेक्स्ट 7 डेज कैसे जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट मी सी। लव एंड रिलेशनशिप्स। ओके आई गॉट सम कार्ड्स। अभी के लिए मुझे कुछ लोगों की लव एंड रिलेशनशिप में नो कम्युनिकेशन का जोन नज़र आ रहा है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल बिटवीन यू एंड योर पर्सन, एज यू आर अ वेरी इमोशनल सॉर्ट ऑफ पर्सन। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जेंडर स्पेसिफिक किसी का नहीं है, लेकिन यस इमोशनल पर्सन हैं आप काफ़ी हद तक, और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, आपके मन में वो बहुत चलते जा रहे हैं। Things are going a lot in your mind regarding your relationship stuff. That's the thing. Okay, I want to take one more card, angels. Next week में ये जो हफ्ता आने वाला है, जब भी मेरे व्यूअर्स देख रहा है, जो भी वीडियो देखेगा, उसकी लव लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं। One card. Okay, I got 6 of cups. Oh wow. Sorry guys, so that's what it is. And the very first thing which I am seeing here is कि आप में से बहुत से लोगों का एज इन पर्सन के साथ आप चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। आपका पास्ट लाइफ का एक रिलेशन है। बेसिकली पास्ट लाइफ के कुछ लोग लिटरली सोलमेट हो सकते हैं, और अदर देन दैट मुझे कुछ लोगों के लिए लिटरली ये नज़र आ रहा है कि मॉम और डॉटर कुड बी सन। ये रिलेशन भी नज़र आ रहा है पास्ट लाइफ में कुछ लोगों के साथ मुझे उनका। बट लेकिन डेफिनेटली आपका एक रिलेशनशिप है, आप उनके साथ एक होमली वाइब फील करते हैं, एक लविंग वाइब फील करते हैं। रही बात आपके आने वाले हफ्ते की, तो मुझे आपका आने वाले हफ्ते में सब कुछ पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। आई एम नॉट सीइंग नेगेटिव स्टफ एंड आई गॉट पुल्ड 5 कार्ड्स। पाँचों के पाँचों कार्ड्स ऑलमोस्ट पॉजिटिव हैं, सारे के सारे ही पॉजिटिव हैं। स्टार्ट की हफ्ते की शुरुआत पेज ऑफ कप्स। बेसिकली कोई ना कोई मैसेज उनकी तरफ से, कोई ना कोई उनकी तरफ से संदेश, कुछ ना कुछ आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको इमोशनल लेवल पे मुझे आप लोग कनेक्ट ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते में, स्टार्टिंग के कुछ दिनों में। उसके बाद हो सकता है कि आपको और आपके पार्टनर को, जिनके बारे में आप सोच सकते हैं, थोड़ी दूरियां हो या कहीं ट्रैवल करके जाना हो या सम करियर रिलेटेड स्टफ कुछ ना कुछ चल रहा हो, ये होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन डोंट वरी, फिर भी आप उनके साथ टच में तो रहेंगे ही। टच कम्प्लीटली वो नहीं होगा, यू विल बी इन टच विद योर पर्सन फुली। एंड हफ्ते के एंड में मुझे थोड़ी सी आई एम सीइंग गुड कम्युनिकेशन, फ्लर्टेशियस टॉक्स, और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप एक दूसरे को थोड़ा सा टीज़ करना, वो घूमना फिरना। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, जो भी आपके जिन पर्सन के लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत खूबसूरत, इंडिपेंडेंट और एक ब्यूटीफुल टाइप ऑफ अ पर्सन समझते हैं, जो मतलब उनकी ज़िंदगी में जब से आप आए हो तो उनको कोई बर्डन फील नहीं होता है। द पर्सन रियली डू नॉट फील एनी सॉर्ट ऑफ बर्डन आपकी तरफ से। आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है आपकी, कि आप किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनते और आप तंग नहीं करते बेसिकली उनको। जैसे कुछ रिलेशनशिप में होता है, एक पर्सन गिवर होता है, दूसरा पर्सन रिसीवर होता है, लेकिन जो गिवर होता है उसको कुछ भी नहीं मिल रहा होता है, उसको भी प्यार चाहिए होता है। ऐसा नहीं है आपके साथ, आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आप देना भी जानते हो और लेना भी जानते हो। एज आई गॉट रियली ब्यूटीफुल कार्ड्स इन द बॉटम ऑफ द डेक, 6 ऑफ कप्स एंड लवर्स। ये इन जनरल कार्ड्स हैं। आपके जो पर्सन हैं लिटरली किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वेरी प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ पर्सन हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत लॉजिकल, एनालिटिकल, ज़्यादा रोमांटिक ना होना, लेकिन यस ट्राइंग ऑन द प्रैक्टिकल साइड मोर।
लवर्स एंड 6 ऑफ कप, दिस क्लियरली इंडिकेट्स इनके साथ आपका एक सीरियस रिलेशनशिप रहा है, दोनों तरफ से लाइकिंग है, इट्स नॉट लाइक कि वन एक तरफ से लाइकिंग है, दोनों तरफ से लाइकिंग है। और ये वाह, दिस इज सो ब्यूटीफुल, वाह, ऑलमोस्ट सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं। सो इनके साथ आपका एक बहुत खूबसूरत टाइप का रिलेशन है। जो आपके पार्टनर हैं कहीं ना कहीं वो कह लो कि उनको आप अच्छे लगते हो, वो तो दिख ही रहा है, मतलब एक बहुत डीप गहरा संबंध फील करते हैं। और वो प्रैक्टिकल हैं, ज़्यादा शो नहीं करते आपको, दे रियली डू नॉट शो कि हु यू रियली आर एंड हु दे रियली आर, सॉरी, वो खुद क्या हैं, खुद इमोशंस क्या हैं, इमोशंस कैसे फील करते हैं। बट इन जनरल वो अपना बहुत कोल्ड एंड लाइट वेटेड एटीट्यूड कि हाँ ठीक है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़े से रूड भी हो सकते हैं, बट लेकिन फ्रॉम द डीपर कोर योर पर्सन फील्स अ लॉट फॉर यू। एंड जिनके लिए आप देख रहे हो, अगर आपकी थोड़ा सा अभी के लिए कम्युनिकेशन जोन नहीं चल रहा है, थोड़ा कम्युनिकेशन में दिक्कत चल रही है, तो उसको टेंशन मत लें, वो भी मुझे आपका सॉर्ट आउट होता हुआ इस वीक में तो नज़र आ रहा है। कुछ जो लोग हैं जो कम्युनिकेशन नहीं हो रही है जिनकी, और अगर किसी की पर्सनल लाइफ में आप दोनों के किसी की मदर की तरफ से इशू था, कोई मदर की तरफ से, तो वहाँ से भी मुझे थोड़ी सी एक मतलब होता है ना कि शुरुआत होना कि हाँ चीज़ें अब ठीक होंगी, वो मुझे ज़्यादा करके नज़र आ रहा है कि चीज़ें ठीक होती हुई उनकी तरफ से नज़र आ रही हैं। और दूसरी चीज़ अगर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो वापस आएंगे, आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे हफ्ते के स्टार्ट में भी, और दोबारा अप्रोच भी करेंगे हफ्ते के एंड में। आई एम गेटिंग 2 मैसेजेस, पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ फैंस, यू नो, ये ऑनलाइन टेक्स्ट या लिटरली आपसे मिलने की बात कहना। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि आप ही ज़्यादा पसंद करते हो, क्योंकि आपके पर्सन मुझे लगता नहीं है वो ज़्यादा शो करते हैं, तो हमेशा आपके मन में एक डाउट रहता है कि क्या बोलते हैं कि क्या वो भी मुझे उतना पसंद करते हैं जितना मैं करता हूँ या करती हूँ। इज़ इट सो? दैट इज़ ऑलवेज इन योर माइंड एंड यू आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि क्या है क्या नहीं है नेवर। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, योर पर्सन फील्स एज मच इक्वली एज यू फील्स फॉर हिम और हर। जितना आप उनके लिए फील करते हैं वो भी आपके लिए उतना ही फील करते हैं, उतनी ही इंटेंसिटी के साथ। देखो मैं आपको चीज़ समझाता हूँ, जब ये लवर्स का कार्ड आता है या 6 ऑफ कप्स का कार्ड आता है, स्पेसिफिकली मैं लवर्स को कहूँगा। लवर्स में 2 लोग हैं जो कि खड़े हैं और वो एक दूसरे के साथ रहने के लिए बहुत पैशनेटली उतारू हैं, बेसिकली दैट्स द होल थिंग, ठीक है। सो जब भी लवर्स कार्ड आता है उसका मतलब ये होता है कि चीज़ें एक तरफा नहीं हैं, चीज़ें दोनों तरफ से हैं। It is from both ends, both the people are in love, both are, you know, connecting with each other in a very good way, you know, want to be with each other basically. एक कहीं ना कहीं जिसको हम बोलते हैं ना म्यूचुअल है दोनों तरफ से। पहले भी उनके रिलेशनशिप्स रहे हैं आपके पार्टनर के, लेट मी टेल यू, ही हैज़ बिन यू नो पीपल्स पीपल बेसिकली। लोग काफ़ी 1-2 रिलेशनशिप्स तो इनके पास में रहे हैं जो प्रोमिनेंटली मुझे नजर आ रहा है, लेकिन उनके साथ इनकी वो चीज़ नहीं है। बट पेज ऑफ पेंटिकल्स ये साफ दिखाता है कि लवर्स के साथ आना कि योर पार्टनर जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं जो मुझे नज़र आ रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके साथ एक लॉन्ग टर्म विजन और देखते हैं आपके साथ। तो डेफिनेटली दे आर लिटिल टॉक्सिक, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट दे आर नॉट, they are little toxic, but क्या कर सकते हैं कभी कभी you know we need to go through and all that stuff, but ठीक है, it's not negative. So the week is full of love and you know bonding and कहीं ना कहीं मैसेजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ें सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं, पास्ट की कुछ चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, थर्ड पार्टी इश्यूज भी खत्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। वीक इज़ फुल पैक्ड, लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अपना जो एटीट्यूड है आप थोड़ा सा बचा के चले। कहने का मतलब ज़्यादा ईगो को बीच में ना लेके आए, ये उनके लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। दैट्स द थिंग आई एम गोना से। एंड ये कार्ड बार बार गिर रहे थे, ये दोनों कार्ड्स। आई वुड लव टू से कि यू नो पास्ट के अगर कुछ इश्यूज हैं वो छोड़ेंगे और वो आगे मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पिरिट की तरफ से स्पेसिफिक मैसेजेस हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड, लेट्स टॉक अबाउट द करियर। What is coming up for you in terms of career in this upcoming 1 week? Whenever you are viewing this reel or sorry, reel तो नहीं है video. Let's see. Angels, मेरे व्यूअर्स के करियर में, ऑफिस फ्रंट पे, करियर में, बिजनेस में, वट एवर्स दे डू यू नो, क्या होने वाला है। नेक्स्ट
7 दिनों में क्या होने वाला है, क्या मैसेजेस हैं, स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, क्या होने वाला है। एंजल्स गिव मी, ओके बहुत सारे कार्ड्स हैं, आई वांट टेक देम, बट वैसे आप लोग ना करियर के लिए आप थोड़े रूथलेस एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो। आप लोगों को है कि माई वे और हाईवे, मेरे तरीके से चीज़ें होंगी, ठीक है ना, आई एम रेडी टू लीव, ऐसे वाली एनर्जी। अब चीज़ों को छोड़ने की कगार पे बहुत से लोग, मुझे नज़र आ रहा है। लेट मी सी दैट, ओके ओके एंजल्स, करियर के लिए नेक्स्ट 1 वीक कैसा जाने वाला है मेरे व्यूअर्स का। ओके आप में से बहुत सारे लोग जॉब की वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। आप लोग एक स्टेबल जॉब की नज़र वेट कर रहे हैं। गिव मी 4 मोर कार्ड्स एंड आई एम सम अप, ओके जो करियर, ओके बहुत से इमोशंस हैं। एम्परर, डैडी, मून, ओके थिंग्स आर बिट हैवी बट ठीक है कोई बात नहीं, विल टैकल दैट। So what I'm seeing here, as I told you earlier as well, कि कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग क्या मोस्टली ही मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है भाई साहब। ये क्या इतने अच्छे कार्ड्स, यू नो, कैन यू सी दैट गाइस, जस्ट लुक एट दोस कार्ड्स, सो ब्यूटीफुल। पेज ऑफ पेंटिकल्स दोबारा रिपीट हुआ है एंड ओके वाओ, क्लैप गाइस। आने वाला हफ्ता आई कैन टेल यू दिस 1 वीक फॉर योर करियर इज 10 on 10। इट्स परफेक्ट, इट्स परफेक्शियाना, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स गॉर्जियस। मैं आपको क्या बताऊं। Oh wow, I'm getting that energy. It's really nice. You are waiting for a job from past 2 months or so, you know, 2 or 3 months, you know, and you're gonna get a job in May month. Specifically, Spirit hasn't told me for 1 week, but like yeah, they are telling me for this month only. I don't know, but this is how it is. Probably you may get an option this week. An offer come to you, like in terms of career or something. Your desirable offer. Let me tell you, it's not like कि कोई भी कुछ भी, लेकिन what you wish for, what you desire for is coming to you, and you're gonna feel very independent. Look, this is a 9 of Pentacles energy. This 9 of Pentacle lady, she has everything she owns. She has money, independence. Finally, she is living the life at fullest. Everything she wants, she has that stuff, and that's the beauty of her. You know, and King of Cups, you will be emotionally satisfied in terms of your career. That's what I am seeing. जो आप चाहते हो, आपको एक ऑफर मुझे बहुत बेहतरीन, एक शानदार, परमानेंट और सॉलिड लॉन्ग टर्म के लिए ऑफर नज़र आती है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे जुडिशरी में नज़र आ रहे हैं, कोई लीगल स्टफ में नज़र आ रहे हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, या फिर लॉयर्स हो गए, या फिर यू नो एनी सॉर्ट ऑफ लीगल स्टफ, जजेस, लॉयर्स, यू नो, प्रॉपर्टी एडवाइज़र्स, जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, डॉक्यूमेंटेशंस चीज़ों की होती हैं, वो उस फील्ड में मुझे प्रोमिनेंटली आप लोग नज़र आ रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि अगर कुछ लोग ये देख रहे हैं कि करियर में मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, इफ़ यू हैव दैट स्टफ, कुछ अगर थोड़े बच्चे टीनेजर्स देख रहे हैं, तो माई गाइडेंस टू यू विल बी कि कहीं ना कहीं चूज़ दैट करियर। ये करियर आपके लिए बेटर रहेगा। देयर इज़ अ पोटेंशियल, जो पास्ट में आपने इतना सारा झेला है, उसको आप, ये मई का मंथ, इट विल बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर यू, बिलीव मी गाइस। दिस मई मंथ यू आर सिटिंग ऑन एम्परर इज़ लाइक अस सिटिंग ऑन अ चेयर। बहुत से लोगों का मुझे प्रमोशन होता हुआ नज़र आ रहा है, अगर वो करियर में नज़र आ रहे हैं। आई एम सीइंग यू गाइस गेटिंग प्रमोटेड टू नेक्स्ट लेवल, यू गेटिंग न्यू जॉब, इमोशनली यू विल बी सेटिस्फाइड। नाउ यू विल से कि करियर में इमोशनल सेटिस्फैक्शन का क्या मतलब है, ये वो, बट उसका मतलब ये होता है कि हर किसी का अपने करियर या एक पर्टिकुलर जॉब या एक पर्टिकुलर चीज़ का इमोशन जुड़ा होता है, जो कि हमें इमोशनली फुलफिल करता है। सो किसी को एक अच्छी जॉब चाहिए, किसी को एक स्पेसिफिक कंपनी में जॉब चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी को यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना है, अगर उसका क्लियर हो जाए तो वो इंसान कितना इमोशनली फुलफिल्ड फील करेगा कुछ टाइम के लिए या कुछ समय के लिए। मुझे लिटरली नज़र भी आ रही है कुछ लोगों का, मुझे लगता है कि कोई एग्ज़ाम वगैरह अगर आप काफ़ी लंबे टाइम से अरसे से लगे हुए हो, तो मई या जून में कोई एग्ज़ाम है, तो मई में प्राइमरली ये क्लियर होगा, आपका पक्का क्लियर होगा। बाय सितंबर यू विल बी लाइक वाओ, जॉब चल रहा है। अभी आपको लग रहा है कि
यूर ऑन वर्ड कि छोड़ दूँ या नया कुछ शुरू करूँ या छोड़ दूँ, जिस चीज़ में लगे हुए लगे रहो, ये चीज़ आपकी वर्कआउट करेगी. Getting a new dream job, an offer coming, you fulfilled emotionally, getting the money. It's so simple. Spirit ने कितनी easily answer दिया है. Try to balance yourself. That's what I'm gonna say. If you have not balance अगर आपने नहीं किया, all I'm gonna say is कि balance yourself. You need to balance yourself. Okay? Balance in terms of keep your emotions and your critical thinking in check. Don't be too emotional, don't be too practical, and don't be too harsh on people. ठीक है, तो ज़्यादा हार्श भी नहीं होना है लोगों के ऊपर, तो ये भी ना हो कि हम लगे पड़े हैं. बट येस, देयर इज़ अ पोटेंसी, देयर इज़ अ पोटेंशियल. ये हफ्ता शानदार है, नई ऑफर आती हुई नज़र आ रही है, बहुत सारी चीज़ें होती होगी. इसमें कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है ये रीडिंग में, बिल्कुल सिंपल क्लियर कट रीडिंग है. दैट मीन ओके, आप लोगों के लास्ट में मैं कुछ मैसेजेस निकालना चाहूँगा, इन जनरल मैसेजेस. लेट्स सी स्पिरिट का आपके लिए क्या कहना है. ओके, कुछ भी हो सकता है. एंड these are very random messages which I have wrote like channeling. Very random messages. Ooh, wow. I'm constantly seeing love. Okay, angels. Okay. One more. money ये भी निकल रहा है. बस I think it's enough. Ooh. बॉटम ऑफ द डेक आई गॉट अर्ली टू बेड. अगर आप लोग बहुत से रात को 2-2 बजे तक सोते हो तो भैया, या 4-4 बजे तक, चेक दैट. इट्स हाई टाइम टू लीव दैट हैबिट. मॉर्निंग योगा, इट्स ऑल अबाउट, ओके वाओ, मॉर्निंग योगा एंड अर्ली टू बेड क्लियरली इंडिकेट्स कि भैया कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा सा मॉर्निंग योगा, अपनी हेल्थ पे काम करना स्टार्ट करो. बी ब्रेव, बी क्रिएटिव. अगर ब्रेव का मतलब क्रिएटिविटी के साथ नहीं है, जैसे कुछ लोग अगर क्रिएटिव जॉब्स हैं जो कुछ क्रिएटिवली अपना काम करते हैं, क्रिएटिवली कुछ करते हैं, तो उसमें ना क्रिएटिव फ्रीडम को एक्सप्रेस करने के लिए हमें दम चाहिए. कुछ लोग अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने से डरते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या जज करेंगे. डोंट बी दैट, जस्ट स्पिट आउट जो आपके अंदर विजन्स हैं, आइडिया. जैसे कुछ लोग ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, कुछ न्यू डिज़ाइंस, वो स्किन केयर सो करना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली डू दैट. मनी एंड मनी, बेसिकली पैसा आ रहा है, ये आपके लिए गाइडेंस है. पैसे पे फोकस करो, ये भी मैं आपको बोलना चाहूँगा. फोकस ऑन मनी, लिटरली 9 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर मनी. फोकस ऑन मनी, टर्न, आगे बढ़ो. इफ़ यू आर अर्निंग मान लो यू आर अर्निंग 1 लाख पर मंथ, ट्राई टू फोकस, ट्राई टू डू समथिंग कि आपकी इनकम थोड़ी सी और हाइक हो जाए. ऐड सम सोर्सेज इन दैट, कुछ ना कुछ करो. बेसिकली हाथ पे हाथ धर के मत बैठो. एंड मोस्टली आई एम गेटिंग कुछ लोगों के लिए न्यू लव एज वेल. नया प्यार दस्तक दे रहा है गाइस, वाओ. एंड दिस इज अ बू बेसिकली which comes to which we put it on our neck. बेसिकली कुछ लोग का जो विशुद्धि चक्र है, विशुद्धि मतलब थ्रोट चक्र, ये जो गले में जब बोलना है, उस पर काम करो थोड़ा. कहने का मतलब, काम का मतलब, चेक व्हाट यू आर सेइंग, क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान रखो. एंड लिटरली कुछ लोग के लिए आई लव यू, कुछ कोई मैसेज वगैरह आ सकता है. गुड लक, आई एम सीइंग luck is in your favor guys. And gold, whoa, gold is a pure metal. It's the metal of Mahalakshmi. So money की एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक आपकी लाइफ में न्यू लव और मनी और न्यू कार तो दिख ही रहा है आपको. मॉर्निंग योगा, डू स्टफ विच यू रियली फील लाइक डूइंग. दैट्स द होल क्रक्स इन हियर. तो वही मैं आपको बोलूँगा कि जो चीज़ें आपको काफ़ी टाइम से अगर परेशान कर रही हैं, उनको छोड़ो, थोड़ा आगे बढ़ो और क्रिएटिव फ्रीडम की तरफ बढ़ो. बेसिकली दैट्स व्हाट आई एम गोना से. You really need to. It's high time you should do that. And look, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आ रही है. आई लव यू, लिटरली ये मैंने बोला 9 ऑफ कप्स की कोई अपॉर्चुनिटी, कोई अच्छी बिग अपॉर्चुनिटी जो आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स तक लेके जाएगी. अगर आप कुड़ते आए हो बहुत टाइम से, मनी की प्रॉब्लम्स आई, आपको पोजीशन चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, वो आएगी. लेकिन पैसे को चेज़ करो, पैसे को नहीं भूलना है हमको. ठीक है, सो गुड लक. लक आपके साथ है. सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाएं, सुबह मॉर्निंग में उठ के जल्दी उठें, प्लीज़ कृपा करके जल्दी सोएं, अपनी स्किन का ध्यान रखें. ठीक है. एंड अगर आपको प्लीज़ ये रीडिंग अच्छी लगी हो, प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर अदर वीडियोज़ एज वेल. एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. मैं उम्मीद करता हूँ भगवान आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे, बहुत सारा ढेर सारा प्यार भर दे, और आप एक आज़ाद परिंदे की तरह इस बेहतरीन आसमान में उड़ारी भरें. थैंक यू सो मच गाइस. बाय बाय.